हेलो नमस्कार, मैं हूँ आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूँ इंडिया फर्स्ट में। भारत में जॉब लॉसेस हो रहे हैं, जॉब क्रिएशन में बड़ी परेशानियाँ आ रही हैं और अंडर एम्प्लॉयमेंट ये तो हमारी इकोनॉमी की एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। जॉब लॉस मतलब नौकरी से निकाल दिया जाए, जॉब क्रिएशन मतलब नई जॉब की क्रिएशन हर महीने, हर सप्ताह, ईयरली और अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब आपको नौकरी पे तो रखा गया है बट आपकी तनख्वाह आपके स्किल सेट या फिर आपके डिग्री के हिसाब से नहीं है या फिर जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है, गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए आपको जितने पैसे खर्च करने पड़ते हैं, उतने पैसे आपको नहीं मिल रहे। तो कुल मिला के ये आग एक ईएमआई ट्रैप में आपको फंसाता है। एआई ने इंडिया के सबसे बड़े आईटी सेक्टर को अपने ग्रिप में ले लिया है, बेयर ग्रिप में। आप एक डेटा सुनिए और ये डेटा सुन के मैं बहुत देर तक सोचता रहा कि क्या ये डेटा सही है या गलत है। फिर मैंने इसके ऊपर ट्रेंड एनालिसिस की तो मुझे एक चीज़ समझ आया कि हो सकता है सेंसेशनलाइज करने के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये डेटा लिखा हो, बट जो कैलकुलेशंस दिए वो बिल्कुल करेक्ट थे। और ऐसे ट्रेंड्स अमेरिका में और हर जगह देखे जा रहे हैं। टॉप 5 आईटी कंपनीज ऑफ इंडिया क्रिएटेड जस्ट 17 जॉब्स इन 9 मंथ्स। 9 महीने में सिर्फ 17 नौकरियां। तो भाई ऐसा है, इंडिया का आईटी सेक्टर, आपको लगा होगा कि क्या बीमारी हो गई आईटी सेक्टर में, क्या रेवेन्यू ज़ीरो हो गए हैं, क्या कंपनी डिफंक्ट हो रही हैं, क्या ये आईटी सेक्टर डूबने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बट एक अजीब सा ट्रेंड देखा जा रहा है। ट्रेंड क्या है कि प्राइवेट सेक्टर कंपनीज, उनकी रेवेन्यूज बढ़ती रहेंगी, प्रॉफिट भी बढ़ती रहेंगी। एट मैक्स प्रॉफिट आपको स्टेबलाइज दिखेगा, मतलब एक जैसा दिखेगा, बट हायरिंग फ्रीजेस है। और अगर जो फायरिंग है उसको आप देखेंगे, जिसे बोलते हैं साइलेंट ले ऑफ, तो आपको एक चीज समझ आएगी कि एआई ने आईटी इंडस्ट्री को रैक कर दिया है। और इसके साथ जो बिजनेस ओनर्स हैं और जो टॉप मैनेजमेंट है, उन्होंने एक कहीं ना कहीं सोची समझी एक प्लानिंग की है। और मुझे यहाँ से कार्टेलाइजेशन तक की बदबू आ रही है कि भाई हम जो टॉप मैनेजमेंट में हैं, हम एक दूसरे को बचा के रखेंगे, हम अपनी नौकरी नहीं छोड़ेंगे, हमें जॉब से नहीं निकाला जाएगा, बट हम जो हायरिंग है उसको थोड़ा फ्रीज करेंगे। अगर हम हायर भी करेंगे तो हम फायर भी करेंगे, और अगर हम हायर करेंगे तो हम कम लोगों को हायर करेंगे। और हम एक यूजुअल सा बहाना यूज करेंगे कि इंडिया के लोग अनस्किल्ड हैं। इसलिए मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को हर लोगों तक पहुंचाइए, यूथ तक पहुंचाइए, फैमिलीज तक पहुंचाइए। क्योंकि एक और गलती हो रही है हमारे भारत में कि जब भी कोई इंजीनियरिंग करता है तो मम्मी पापा बोलते हैं बेटा आईटी ले लो, आईटी ले लो, आईटी ले लो, आईटी सीएस ले लो। और आईटी सेक्टर की हालत खराब है। और ये यूथ के लिए, जो यूथ इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहा है, जो इंजीनियरिंग कॉलेज के बीच में है अभी, जो जॉब ढूंढ रहे हैं, उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि हमें अपनी जो डायरेक्शन, अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल चेंज करनी पड़ेगी। अब आप ज़रा डेटा देखिए और इस डेटा को देख के आपको समझ आएगा कि भाई ऐसी कोई परेशानी तो है नहीं, ऐसी कोई बड़ी परेशानी तो है नहीं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस, इसके एम्प्लॉयज़ लगभग 6 लाख एम्प्लॉयज़ हैं इसके पास। और ये चैट जीपीटी ने मेरे को डेटा दिया है, फैक्ट चेक्ड। इसके बाद इसकी जो रेवेन्यू है वो लगभग $30 बिलियन है। $30 बिलियन। और फाइनेंशियल ईयर 24 में भी ये थोड़ा सा इससे कम था। मार्केट वैल्यू 11 से 12 लाख करोड़ है। इन्फोसिस का भी देख लीजिए, 3 लाख एम्प्लॉयज, $18 बिलियन, सिमिलर रेंज है। 6 लाख करोड़, उसी तरीके से $13 बिलियन। और हर जगह आप देखें कि फाइनेंशियल ईयर 24 में स्लाइटली लोअर ग्रोथ था, फाइनेंशियल ईयर 25 में ठीक ठाक था। ठीक है, ऐसा नहीं है बहुत ही अमेजिंग ग्रोथ हो रहा है, नहीं। ग्रोथ कहीं ना कहीं म्यूटेड है। मतलब रेवेन्यू में बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं दिख रहा, प्रॉफिट में बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं दिख रहा। कुछ कुछ क्वार्टर्स में आपको प्रॉफिट्स में थोड़े कट भी दिखेंगे, बट ओवरऑल कंपनीज आर डूइंग फाइन। अब देखिए, जो इंडिया की टॉप 5 जायंट्स हैं, उन्होंने अगर 17 जॉब क्रिएट किए हैं, नेट नेट का मतलब क्या होता है कि जॉब क्रिएट किए और जॉब लॉसेज हुए। ठीक है, तो नेट टू नेट अगर सिर्फ 17 जॉब क्रिएट किए हैं, तो ये एक अलार्म बेल है भारत सरकार के लिए, ये एक अलार्म बेल है सारे स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए, और ये एक डायरेक्ट वार्निंग है सारे ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन के लिए कि स्टार्ट टॉकिंग टू इंडस्ट्री। इंडस्ट्री पे प्रेशर सरकार को बनाना पड़ेगा। सरकार जैसे ही इंडस्ट्री को ये बातें समझाएंगी, नज करेगी, क्योंकि ऑलरेडी टैक्स पेयर के पैसे से फ्री की जमीन, बहुत सारे इंसेंटिव्स हर कंपनी को मिले हुए हैं विद अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इट इज टाइम कि जो गवर्नमेंट्स हैं उनको क्यूमुलेटिवली एक साथ मिलकर इनके ऊपर प्रेशर बनाना पड़ेगा कि भाई देखिए, जब रेवेन्यूज आपके हाई हैं,
प्रॉफिट्स हैं, तो व्हाई आर यू नॉट क्रिएटिंग जॉब्स? क्योंकि अगर रेवेन्यू लाखों लाख करोड़ में अगर आप देखेंगे क्यूमुलेटिवली है और उसके बाद जॉब क्रिएट नहीं हो रहे, तो इट इज अ वेरी सैड अफेयर्स, वेरी सैड रियलिटी। क्योंकि सरकार का ये क्लियर डायरेक्शन है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। तो मतलब आप ये मत अज्यूम करिए कि सरकारी नौकरियां फटने वाली हैं या बढ़ने वाली हैं। मोस्टली आपको ये म्यूटेड ग्रोथ पे दिखेगा या फिर कट डाउन होता हुआ दिखेगा एज वी गो अहेड। इसका मतलब जो प्राइवेट साइड ऑफ द इकोनॉमी है वो बूम करेगा, वो बड़ा होगा, और जो प्राइवेट साइड ऑफ इकोनॉमी है अगर वो बड़ा होगा तो इसका मतलब जॉब भी उनको ज्यादा क्रिएट करने पड़ेंगे। तो शार्प फॉल फ्रॉम 17,764 नेट एडिशंस इन द सेम पीरियड। 9 महीने का ये डेटा है। टीसीएस ने अकेले 25,000 जॉब कट किए थे, 25,000 जॉब कट। अच्छा, बाकी कंपनीज ने क्या किया था? जॉब हायरिंग की थी। इन्फोसिस ने हायरिंग की 13,000, विप्रो ने। तो ये कौन सी हायरिंग है? आपको लग रहा होगा ये आईआईटीएंस को हायर कर रहे हैं। नहीं, मैं आपको ये भी फैक्ट बताता हूं। आपको बहुत बार लगता होगा कि आईआईटी के बच्चे या आईएम के बच्चे या अच्छे कॉलेजेस के बच्चे बाहर क्यों जाते हैं? क्योंकि इंडिया की कंपनी वो सैलरी नहीं प्रोवाइड करती, पॉइंट ब्लैंक। और ये सैलरी क्यों नहीं प्रोवाइड करती? क्योंकि टॉप मैनेजमेंट ये कोशिश करता है, ठीक है, अपनी जो सत्ता है या अपना जो चेयर है उसको बचाने की कोशिश करता है। तो जो लोअर टैलेंट और जो कनेक्टेड पीपल जो ऊपर चले जाते हैं, वो क्या करते हैं? टैलेंटेड लोगों को अंदर घुसने से रोकते हैं। और उनको डर लगता है कि अगर 5-6 आईआईटीएंस आ गए तो वो रूथलेसली सिस्टम को टाइट कर देंगे। 5-6 आईएम के बच्चे आ गए, किसी भी कॉलेज के बच्चे हो, अगर वो टैलेंटेड बच्चे हैं और वो एंटर करते हैं किसी सिस्टम में, तो वो क्या करेंगे? नीचे भी टाइट करेंगे, सिस्टम में भी टाइट करेंगे, ऊपर भी टाइट करेंगे। और जब टाइटनिंग होने लगती है तो क्या होता है कि फैट पेचेक वाले जो ऊपर वाले लोग होते हैं वो परेशान हो। तो ये पूरी वीडियो में आपको कुछ समझ आएगा, स्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स, आपको ये समझ आएगा एआई क्या इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है, और आपको ये समझ आएगा कि जो रूढ़िवादी मानसिकता इंडियन कंपनीज में है, जिसमें कि भाई हम सेठ बन के बैठे रहेंगे, हम लोगों को नौकरी नहीं देंगे और टॉप मैनेजमेंट आपस में एंजॉय करता रहेगा, करोड़ों करोड़ों की सैलरी लेता रहेगा। उसके कारण अगर भारत की इकोनॉमी ग्रो भी करे तो भी इंपैक्ट गांव तक, और स्पेशली मैं कह रहा हूं आपको टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में इसका इंपैक्ट आएगा, और आपको दिखाऊंगा विद प्रूफ। और ये जो एक्विजिशंस दिख रहे हैं ना आपको, ये जो जितने सारे जॉब क्रिएशन भी दिख रहे हैं, ये पता है क्यों है? ये इसलिए क्योंकि इनमें से बहुत सारी कंपनीज ने छोटी कंपनीज को एक्वायर किया था, तो उस एक्विजिशन के कारण ये नंबर्स दिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, दिसंबर क्वार्टर का आप देख लीजिए, कंबाइंड हेडकाउंट फेल बाई 2,000। टीसीएस अलोन 11,000 लोगों को फायर कर चुका है। इन्फोसिस बढ़ाता है, विप्रो बढ़ा रहा है, टीसीएस फायर कर रहा है। ओके, अब इसमें भी बड़े सारे एक्सप्लेनेशंस टाइम्स ऑफ इंडिया ने दिए हैं। इसमें बोला है कि भाई देखिए, पिरामिडल मॉडल से हम दूर हट रहे हैं। इसका मतलब क्या है? नीचे में हमें इतने लोग नहीं चाहिए, बट इन्होंने क्या अपनी टॉप मैनेजमेंट की सैलरी कट की? नहीं की। क्या इनकी टॉप मैनेजमेंट यंग, रेस्टलेस, लीथल है? नहीं। दे आर वेरी ओल्ड एंड दे हैव वेरी फैट पेचेक्स। और उन फैट पेचेक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? 25,000, 16,000, 18,000, 19,000 के जॉब्स को कट कर रहे हैं। ये एक तरीके से सेल्फिश भी है, बट ये क्या इंडिया में होता है? नहीं, ये पूरी दुनिया में होता है। बीच में करेक्टिव एक्शन किसे लेना पड़ेगा? जिस भी गवर्नमेंट के आसपास इनके कैंपसेस हैं, उनके चीफ मिनिस्टर को डायरेक्टली इन कंपनी से बात करना पड़ेगा कि यू नीड टू हायर एंड यू नीड टू शो मी रिजल्ट्स। आपको बहुत कुछ फ्री में मिला हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने एंड वी आर मेकिंग ट्रेड डील्स आफ्टर ट्रेड डील्स। तो आप सिर्फ ये एआई का बहाना नहीं लगा सकते। दूसरी बात, आप एआई को उन एरियाज में यूज करिए जहां पे एआई एक्सट्रीमली एसेंशियल है, बट जहां पे लेबर इंटेंसिव जॉब्स है जो कि लोग कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोडिंग, लोअर एंड कोडिंग वो लड़के नहीं कर सकते। लोग कह रहे हैं कि अब एआई लाके हम इन लड़कों को हटा देते हैं, ना लड़के रहेंगे, ना इतनी परेशानी होगी, ना हमें इन बच्चियों को हैंडल करना पड़ेगा, ना हमें एचआर की जरूरत पड़ेगी। तो काम करो, ये पूरा फ्लोर खाली कर दो, सब 25-25 हजार वाले लोगों को हटा दो और नए लोगों को हायर मत करो। दिस इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम, वेरी सीरियस प्रॉब्लम। अच्छा, एआई का जो इंपैक्ट है उसे बताया जा रहा हूं, और ये देखिए दुनिया भर में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और अगर ऐसा चलता रहा तो भारत सरकार के ऊपर बहुत तगड़ा रेवेन्यू का प्रेशर आने वाला है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर स्टेट गवर्नमेंट वो रोल आउट करना शुरू करेंगी सम फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम, या फिर आप मान लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता। अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता देना ही पड़ेगा सरकार को, क्योंकि ये चीज क्राइसिस में कब क्रिएट हो जाएगी? देखिए, आप एक बच्चे को पढ़ाते हैं 20-25 लाख लगा के,
प्राइवेट कॉलेज में गए तो और 50 लाख खर्च हो सकते हैं, बट उसके बाद या तो जॉब नहीं लगी, ये जॉब लगी तो 25,000 की लगी, और अगर जॉब 25,000 की लग भी गई तो 1 लाख तक जॉब नहीं जा पा रही, मतलब सैलरी हाइक नहीं हो रही। उसके कारण क्या होता है कि जो बच्चा है ये शादी नहीं कर पाता, ये जो बच्चा है ये लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाता, और ये एक स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक बॉटलनेक है, ठीक है, कि 25,000 वाला 1 लाख तक नहीं क्लाइम कर पा रहा। और इसके ऊपर मैंने देखा है जितने बूढ़े लोग हैं और जो इंडस्ट्री में बड़े पेचेक्स लेते हैं, उनका सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट होता है, इंडिया की जो इंडिया का जो जो जॉब मार्केट है वो काफी अनस्किल्ड है। देखिए एक बात बताता हूं आपको, आई वॉज रिसेंटली सर्चिंग फॉर एडिटर्स, ठीक है, मैंने इसे पोस्ट पे डाला, शायद आप लोगों तक रीच नहीं किया। इफ सम ऑफ यू वांट टू एंड अलाइन विथ अ पेट्रियोटिक विजन ऑफ इंडिया, आपका माइंडसेट इंडिया फर्स्ट वाला है, तो आप डेफिनेटली आशीष मालवीय बिजनेस पे अपना सीवी और अपना काम भेज दीजिए, काम भेजिएगा, ठीक है। जस्ट डोंट से कि आई वांट टू डू एडिट, आपको कुछ आना चाहिए, कुछ तो आपको आना चाहिए। आपने एटलीस्ट 5 शॉर्ट्स एडिट किए हो, ठीक है, कैसे किए हैं, आपने कोई पॉडकास्ट एडिट किया, आपने कोई थंबनेल बनाया हो, जस्ट सेंड इट टू मी, ठीक है। बट आप देखिए, जब आप अपने आप को जॉब मार्केट में प्लेस करते हैं तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्किल सेट्स बताना चाहता हूं। आपको आना चाहिए मेल कैसे करते हैं, आपको आना चाहिए 1 पेज सीवी कैसे बनाते हैं, आपको पता होना चाहिए आप कैसे किसको क्या मेल कर रहे हैं, व्हाट शुड बी द टोन टेनर लैंग्वेज। और अब आपके पास इतने बढ़िया बढ़िया एआई मॉडल्स हैं, आप उनको भी यूज करिए और एआई के साथ अपने आप को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दीजिए। सिर्फ एआई की रील्स मत देखिए, एआई के ऊपर ट्रेनिंग करिए खुद को। अगर आप किसी भी मार्केट में हैं तो आप डेफिनेटली ये करें। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बच्चे पहले 20-25 हजार रुपए चार्ज करते थे टू मेक अ थंबनेल, है ना, मतलब जो थंबनेल आर्टिस्ट होते हैं 20-25 हजार रुपए महीने के चार्ज करते थे, 30 दिन काम करते थे, ठीक है, दिन में हो सकता है 40 थंबनेल 50 थंबनेल बनाते थे, ठीक है। हाँ, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे मेल करते हैं मैं एक थंबनेल का 500 रुपए लेता हूं, दैट्स नॉट हाउ द मार्केट वर्क्स। मैं आपको बस बता देना चाहता हूं। तो अब क्या होता है कि ये जो काम है इसमें अच्छे प्रॉम्प्ट देने पे आपका एआई इमेज जनरेट कर दे रहा है। तो एआई इतने, मतलब जिस फील्ड को मैं अच्छे से देख पा रहा हूं वहां पे एआई, कल के डेट में मुझे ये क्लियरली दिख रहा है कि ये जो वीडियो आपके पास जाती है इसे मैं किसी भी इंजन में डालूंगा और वो इंजन इसको एडिट करके देगा, मेरे को भी कंजर्व करेगा, इस पीपीटी को भी कंजर्व करेगा, बट साथ में एआई एडिटिंग आ जाएगी, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूं वर्ड बाय वर्ड ट्रांसक्रिप्ट एडिट हो जाएगा। तो ये चीजें बहुत जल्दी चेंज हो रही हैं। बट एक अनफॉर्चुनेट बात देखिए क्या है कि ये जूनियर्स है ना, मोर जूनियर्स मोर ग्रोथ, तो जूनियर्स को हायर करना ही बंद कर दिया गया है, या रोक दिया गया है, या फायर कर दिया गया है, और शेयरिंग का जो एक बिहेवियर है इंडिया में वो कम हो रहा है, और ये गलत बात है। AI and automation reducing need for junior and mid-level staff, revenue rising without proportional headcount growth, ये सबसे बड़ा कोर इशू है। रेवेन्यू बढ़ रहा, प्रॉफिट बढ़ रहा, हेडकाउंट ग्रोथ नहीं बढ़ रहा। अच्छा, इसके बाद बहुत सारी अंग्रेजी में आपको बोला जाएगा कि क्लाइंट से ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, दीज आर ऑल गुड इंग्लिश जार्गन्स, बट रियलिटी क्या है? टू सेव द टॉप, to save the top and big salaries, you are replacing or not hiring new people. ये है core of the problem. TCS avoided announcing its usual 40,000 fresher intake. Just think about it. तो this is Tata's we are talking about. अच्छा, इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, सब टाइम्स ऑफ इंडिया ने समझाया कि भाई रोल कंसोलिडेशन हो रहा है। अब रोल कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है कि एक मैं ऐसा एडिटर हायर कर लूं जो शॉर्ट्स भी कर ले, पॉडकास्ट भी कर ले, जो थंबनेल भी बना ले, जो कैमरा भी हैंडल कर ले, जो स्टूडियो भी हैंडल कर ले, जो हो सके तो मेरा टाइम मैनेजमेंट भी कर। आप समझो, मतलब मल्टीपल स्किल सेट्स का डिमांड है। आपको ये भी समझ आएगा कि हमें क्या करना चाहिए। वी शुड हैव मल्टीपल स्किल सेट्स एंड वी शुड लर्न न्यू स्किल्स। अनलर्न तो छोड़ दीजिए आप, बट कीप लर्निंग न्यू स्किल्स हर दिन, ठीक है। आपको टाइम काटने का आपके पास समय नहीं है। ऊपर से एक बहुत बड़ी कंप्लेन आ रही है, एक और आर्टिकल में पढ़ रहा था, वो ये था कि स्टेबल जॉब से आज का जो यूथ है, जेनजी, वो बड़ा परेशान है। उनको स्टेबल जॉब्स चाहिए नहीं, दे वांट टू स्विच जॉब्स, दे वांट टू स्विच एक्सपीरियंस एंड दे वांट टू लर्न एक्सपीरियंस। और जब उनको ऐसा लगता है कि मेरे को एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा, मुझे कोई लर्निंग नहीं मिल रही, मुझे कोई एक्सपोजर नहीं मिल रहा, दे डोंट लाइक टू, मतलब जो हमारा पुराना मॉडल होता था ना, 1 साल काम करो, फिर 2 साल कहीं और काम करो, 4 साल कहीं और काम करो, अच्छी सीवी बनाओ, दैट मॉडल इज बीइंग डिसमेंटल्ड बाय द यूथ। और इसी टाइम में आईटी सेक्टर में क्या पंगा चल रहा है? एआई ऑटोमेशन के कारण जूनियर रोल्स को एब्सोल्युटली हटाया जा रहा है। एक और बहुत बड़ा पंगा आ रहा है, मैं आपको बताता हूं, ये पंगा बहुत ध्यान सुनिएगा। मिड लेवल मैनेजर्स होते थे ना, जैसे वो 40 हो गए, 45 हो गए, ठीक है, एक ऐसे एज में आ गए जहां पे उनकी सैलरी बढ़ गई, वो टॉप एडमिन में नहीं पहुंच पाए अभी तक, ठीक है, वो मिड लेवल में,
और उनकी लेट्स से जो नौकरी है वो 25 लाख की है, 20 लाख की है, तो उनको रिप्लेस किया जा रहा है 12 लाख के यंगर लोगों से। तो आपको ऐसे भी बड़े सारे टेक ले ऑफ दिखेंगे जिसमें 40 साल का हाईली स्किल्ड आदमी एंड ही इज सर्चिंग फॉर जॉब विथ गुड सीवी। तो ये स्ट्रक्चरल बॉटलनेक क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमारी जो प्राइवेट इंडस्ट्री है भारत की, उसको एजुकेट करने की जरूरत है, उसको टाइट करने की जरूरत है। भारत सरकार को चाहिए कि इट शुड हैव अ विप। अ विप नीड्स टू बी क्रैक्ड ऑन द ऑन इंडस्ट्री। और ये आईटी सेक्टर की बात नहीं, कोई भी इंडस्ट्री में अगर आपको दिखता है कि केपेक्स इतना जा रहा है, रेवेन्यू 40,000 करोड़ में है ना, या लाख करोड़ में है, प्रॉफिट आपके 500 करोड़ 1000 करोड़ में है, क्योंकि सबको ये पता है कि प्रॉफिट कम करके दिखाया जाता है। तो आप रेवेन्यूज देखिए, आप जो एक्चुअल मार्केट कैपिटलाइजेशन उसको देखिए, डेट देखिए, और उसके बाद आप एक क्वेश्चन पूछिए कि इतने केपेक्स लेने के बाद, इतना लोन लेने के बाद आपने जॉब कितने क्रिएट किए। एंड देयर शुड बी स्पेशली द कंपनीज विच आर अबव 1000 करोड़, दे शुड गिव अ ईयरली डेटा कि हाउ व्हाट इज द हेड काउंट, हमने कितने लोगों को डायरेक्टली एम्प्लॉय किया। इनडायरेक्टली मत बोलिए, इनडायरेक्टली तो फिर टीसीएस ने स्विगी के एम्प्लॉयज को हायर कर रखा है। कैसे? आपने 25,000 की किसी को सैलरी दी, उसने स्विगी से खाना मंगाया, तो आप बोल देंगे ये इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। नो, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट, गुड क्वालिटी जॉब्स, इसकी अलग कैटेगरी बनाइए कि गुड क्वालिटी जॉब्स के क्या प्री रिक्विजिट्स होते हैं। एंड थर्ड, टेन्योर, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। क्योंकि एक चीज समझिए, अगर हम ये एक साथ बोल रहे हैं कि सरकारी नौकरियां कम होंगी या स्टेबल रहेंगी, ओके, बट जो हमारा पॉपुलेशन बल्ज है, यूथ का पॉपुलेशन बल्ज है, उसे अब्सॉर्ब करना पड़ेगा। तो अब्सॉर्प्शन कौन करेगा? प्राइवेट सेक्टर, स्टार्टअप्स। अब जब ये अब्सॉर्प्शन होगा और स्टेबिलिटी प्राइवेट सेक्टर में नहीं होगी, तो लोग क्या बोलेंगे कि हम 2-3 साल, 5 साल, 10 साल अनएम्प्लॉयड रहेंगे और हम गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, उसके ऊपर से ये जो मोनोपोलाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी है कि एक बंदा ब्यूरोक्रेसी में घुसता है और वो 30 साल 35 साल काम कर रहा है, और उससे क्या हो रहा है कि उससे सिस्टम में एक रॉट हो रहा है। रॉट किस टाइप का है कि आप उस सिस्टम में पड़े रहेंगे और आप पैसे खाते रहेंगे, आपके पॉलिटिशियन चेंज होते रहेंगे, बट आप एक आराम से क्लर्क लग जाइए या आप जूनियर इंजीनियर लग जाइए, और आपका सिर्फ एक प्रोगेटिव है कि मैं कितने पैसे बना सकता हूं, और इससे आप इनडायरेक्टली दहेज प्रथा को भी प्रमोट कर रहे हैं। तो ये 3 बॉटलनेक्स मैंने जो आपको डिस्कस किए कि एक, भारत में ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स की जरूरत है। दूसरा, भारत की लार्ज कंपनीज, और लार्ज मैं कह रहा हूं सीधा 1000 करोड़ के ऊपर जो भी कंपनी है रेवेन्यू कर रही है, मैं कह रहा हूं 1000 करोड़ रेवेन्यू, साइज की बात नहीं। अगर 1000 करोड़ का आपका रेवेन्यू है तो गिव मी अ हेड काउंट कि आपने कितने जॉब क्रिएट किए हैं, कितने लोगों को फायर किया, एंड इट शुड बी, ये कोई लेफ्ट राइट नहीं, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट। टेल मी हाउ मेनी पीपल यू एम्प्लॉयड विथ एनी डेफिनेशन, हाउ मेनी पीपल यू हैव स्टेबली एम्प्लॉयड फॉर 6 months और मोर, स्टेबली एम्प्लॉयड फॉर मोर देन 1 year। और इन सारे लोगों को ताकि गवर्नमेंट बेनिफिट्स भी मिल पाए, इनको स्टेबिलिटी प्राइवेट सेक्टर में भी मिले, समवेयर डाउन द लाइन वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर हैज टू बी अ बैलेंस। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इंडस्ट्री कह रही है कि भाई सिंगल डिजिट ग्रोथ सैलरी में इट्स नॉर्मल, 6% का हाइक, इन्फ्लेशन 6%, सैलरी हाइक 6%। तो सरकारी नौकरी में जैसे एक डियरनेस अलाउंस आपको मिल जाएगा बड़ा सा, ठीक है, आपको अलाउंस मिल जाएगा एचआरए, ये सारी चीजें आप देखिए प्राइवेट सेक्टर से हटती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं, और प्राइवेट सेक्टर शेयर नहीं करना चाह रहा। इसका इंपैक्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा? सरकार को ज्यादा सब्सिडी देनी पड़ेगी, और वो सब्सिडी कहां से निकलेगी? टैक्स से निकलेगी। तो इसका मतलब अगर हम ज्यादा सब्सिडी देंगे, इसका मतलब हम ज्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करेंगे, और इसका मतलब ये होता है कि आपके ऊपर टैक्स तो ज्यादा लगेगा बट हम केपेक्स में कम पैसा खर्च कर पाएंगे। ये टिपिकल प्रॉब्लम आर्म्ड फोर्सेस के साथ भी आपको दिखी थी जब हम बजट डिस्कस कर रहे थे कि आर्म्ड फोर्सेस में एक बड़ा अमाउंट अगर हम देखते हैं तो सैलरीज और पेंशन में जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि हमारा 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम, उसमें पैसे कम पड़ जाते हैं, कावेरी इंजन के लिए पैसे कम पड़ जाते हैं, हमारे 6th जनरेशन फाइटर जेट के लिए कोई फंड एलोकेशन नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि आपकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है। अब इसको दूसरे एग्जांपल में समझिए, अगर आप लाडली बहन योजना चला रहे हैं और ऐसी कोई भी योजना चला रहे हैं जिसमें आप बहुत सारी सब्सिडी दे रहे हैं, आप चाहे वो कृषि सब्सिडी दें या कोई भी सब्सिडी दें, ठीक है, फार्म सब्सिडी, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी, देते रहो आप सब्सिडी, बट इसका मतलब आपको इक्वल अमाउंट में केपेक्स करना पड़ेगा, आपको ब्रिजेस बनाने पड़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, आपको वो प्लग एंड प्ले मॉडल में प्राइवेट सेक्टर को हब्स बना के देने पड़ेंगे कि इन हब्स में जाके आप फैक्ट्री सेट करिए और लेबर इंटेंसिव जॉब क्रिएट करिए। ठीक है, अब चलिए थोड़ा ग्लोबल देखते हैं कि ग्लोबल क्या चल रहा है। एआई वाज बिहाइंड 50,000 लेऑफ्स इन 2025, हियर आर द टॉप फर्म्स टू साइट इट फॉर जॉब कट्स। ठीक है, तो ये कहानी सिर्फ भारत की नहीं है, ये हर जगह की है। ठीक है, स्पेशली यूएस जॉब कट सर्ज टू हाईएस्ट January total since 2009।
तो ये बहुत वार्निंग साइंस दिख रहे हैं आपको एआई के। एआई हर चीज को ऑटोमेट कर रहा है। AWS इंडिया लेज ऑफ डीपन एज Amazon टारगेट 30,000 जॉब कट्स। तो अब एक ऐसे प्रॉब्लम में आ गए हैं, ऐसे सिनारियो में आ गए हैं जहां आप देखेंगे कि फंडिंग विंटर बीच में चल रहा था। फंडिंग विंटर क्या, स्टार्टअप्स में फंड नहीं आ रहे, स्टार्टअप्स जिनको फंड मिले थे उन्होंने बाइजू जैसे मॉडल बना रखे हैं, डुबा रखा है, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज की हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियां लाखों लाख करोड़ की लेगेसी कंपनीज हैं, वो इनोवेशन में भी पीछे हैं, जॉब क्रिएशन में भी पीछे हैं, न्यू हायरिंग में भी पीछे है, और सरकार जॉब एक्सपैंड अकेले नहीं कर सकती। तो एक ट्रिकी सिचुएशन है। इसके साथ ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स ऐसे हुए नहीं है कि एटलीस्ट 2 साल की 3 साल की स्टेबिलिटी में हायर एंड फायर मॉडल इंट्रोड्यूस किया जाए। लेटरल एंट्री ऑलमोस्ट डिफंक्ट है। तो कुल मिला के जो भारत का जो लेबर फोर्स है उसमें HR प्रैक्टिसेस, साइंटिफिक एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग की एक एब्सोल्यूट जरूरत है। और सरकार को जरूरत है बेस्ड अपॉन टैक्सेशन, बेस्ड अपॉन इंसेंटिव, बेस्ड अपॉन द हेल्प दैट गवर्नमेंट प्रोवाइड्स टू ऑल दीज कंपनीज कि भाई हायर मोर पीपल, शेयर मोर सैलरी, शेयर मोर हाइक्स। टॉप टीयर की हाइक होती है, डेफिनेट होती है, 40% तक हाई होती है। ये सेम इशू इलॉन मस्क के फैट पेचेक के ऊपर आता था ना, कुछ लोग उसमें डिवाइडेड हो जाते हैं कि देखो आप इनोवेट करोगे तो आपके पैसे बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं, बट ऐसे टाइम में नहीं बनते जब एक साइड में आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स के पेचेक ले रहे हो और ऑपोजिट साइड में आप नहीं दे पा रहे 16,000 की, 20,000 की, 25,000 की जॉब। अच्छा, इसमें ध्यान से देखिए, इंडियन IT स्टॉक्स क्रैश, इन्फोसिस, TCS, विप्रो डाउन to 7% while launch of new AI tool by US startup Anthropic is driving the fall। तो भाई देखिए, आप ना ये यूजुअल जो काम करते थे स्क्रिप्ट राइटिंग का, जैसे हो गया कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, देखिए मैं टेलीप्रॉम्प्टर कभी यूज नहीं करता था, तो मैं इसे बहुत अच्छे से नहीं जानता, बट मेजोरिटी आप ये जर्मन मॉडल वाले आप जितने देखेंगे ना, ठीक है, ये लोग हमेशा, क्योंकि इनकी एजुकेशन कम रह गई है, ठीक है, तो ये क्या ना स्क्रिप्ट पढ़ने में बहुत माहिर है। तो अब ये स्क्रिप्ट क्लॉड AI बना देता है, ठीक है, क्लॉड आप जाइए, आप स्क्रिप्ट बना लीजिए, ठीक है, आप किसी ब्रांड के साथ भी काम करेंगे तो वो भी आपको क्लॉड से स्क्रिप्ट बना के देंगे, ओके। तो क्लॉड AI ने एंथ्रोपिक, है ना, AI स्टार्टअप एंथ्रोपिक विच इंट्रोड्यूस अ प्रोडक्ट एम्ड एट कॉर्पोरेट लीगल टीम्स, ठीक है, नोन फॉर डेवलपिंग द क्लॉड चैटबॉट। उसने क्या बनाया है, उसने भाई ये जो लीगल टास्क है, चाहे रिव्यूइंग कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया, सॉर्टिंग नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स, मैं लॉ जब कर रहा था तो ये बेसिक चीजें होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट किए जाते हैं। अब अगर आप एक इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्समैन हैं तो आपके लिए स्पेशल ड्राफ्ट होगा, वरना स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, कट कॉपी पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट। उसके बाद क्या करते हैं, रिव्यू किया जाता है। कुछ लोग तो मैंने देखे हैं, मतलब लिटरली देखे हैं, उन्होंने मेरे हाथ में कॉन्ट्रैक्ट दिया और उन्होंने मतलब कॉन्ट्रैक्ट को खुद ही नहीं पढ़ा है, ठीक है, और उनको पता ही नहीं है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा इंडिविजुअल बनाना पड़ता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट डाल रखा है। एक एक जैसे इन वन केस आई सॉ अ कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कि कंपनी का नाम भी दूसरा था, मुझे दे दिया था, तो मैंने उसमें साइन कर दिया, फिर काट दिया, तो कहती सर दिस विल डू। मैंने कहा यार कॉन्ट्रैक्ट में अपना ही साइन करके मैंने उसको काट दिया और फिर से साइन कर दिया, तो दिस इज नलिफाइड, एज गुड एज नथिंग। तो ये मतलब आप समझ रहे हैं, बेसिक नॉलेज, बेसिक चीज़ों की कम होने के कारण ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। बट आप सोचिए, अब ये काम कौन करेगा? लोग नहीं करेंगे, लॉयर्स नहीं करेंगे, HR प्रोफेशनल्स नहीं करेंगे, ये कौन करेगा? जी हाँ, ये आपके बॉट्स करेंगे। शॉर्टिंग नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट्स, मैनेजिंग कंप्लायंस प्रोसेसेस, ड्राफ्टिंग लीगल ब्रीफ्स एंड जनरेटिंग स्टैंड। ड्राफ्टिंग लीगल ब्रीफ का अगर आप लॉ से कभी भी आपका वास्ता रहा हो तो सीनियर जो काउंसिल होते हैं उनको जो जूनियर काउंसिल हैं वो पूरी ब्रीफ रात को पढ़ के समरीज देते हैं, है ना। अब आप क्या कर सकते हैं, अब भाई आप पूरा PDF डालिए, अगर आपका PDF फॉर्मेट है वो पढ़ के आपको देगा, प्रीमियम आप ले लीजिए, वो पूरा आपको समराइज करके देगा। आप उसको बोल दीजिए यू आर जूनियर ऑफ कपिल सिब्बल, है ना, समराइज द पॉइंट्स लाइक हिम, भाई वो पूरी रीडिंग करके इट विल टेक सम टाइम एंड गिव यू अ ब्रीफ लाइक एनीथिंग, ठीक है। तो ये पावर हो चुका है आपका GPT, इसका चैट GPT में आज इतनी पावर है। इसके बाद देखिए, इंडियन IT सेक्टर हिट बाई, ये अक्टूबर की कहानी है, साइलेंट ले ऑफ इंडिया में, US में, जहां पे भी IT का कुछ भी बोल बाला है वहां पे पब्लिक ले ऑफ, साइलेंट ले ऑफ हो रहा है। मतलब साइलेंट ले ऑफ इज व्हाट, 2-2 बंदे हर दिन निकाल रहे हैं, है ना, अलग अलग टीम से 10-10 बंदे निकाल रहे हैं। So this is something that is happening. Indian IT sector hit by silent layoff. 50,000 people may lose job this year. What's driving the widespread firings? ठीक है, और अब आप इस न्यूज को देखिए, दीदी पोल सॉप स्टाइपेंड फॉर जॉबलेस यूथ हाइक इन पे आउट टू वुमन। तो आपको ये समझ आ रहा होगा, अब ये 10,000 रुपीज बिफोर इलेक्शन, 20,000 रुपीज बिफोर इलेक्शन, पर मंथ 2,000 रुपए। हम इस मॉडल पे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि शेयरिंग की कमी है। अच्छा, अब ये जो
रियलिटी है ये हिट कहाँ करेगी, सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट कहाँ होगा? इसका इम्पैक्ट होगा टियर 2, टियर 3 कॉलेजेस में। टियर 2, टियर 3 कॉलेजेस में जो बच्चे आ रहे हैं, जिनके पेरेंट्स किसी भी तरीके से पैसे दे के इनके एडमिशन करा रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं, उन कॉलेजेस में हायरिंग, एक तो प्लेसमेंट सेल एग्जिस्ट नहीं करता। प्लेसमेंट सेल भी हो तो वो डिफंक्ट होता है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। वो पोस्टर में तो लगा देते हैं इतना 80% हायरिंग, 5 पीपल इन अमेजॉन, ये वो, यूएस हायरिंग, ये वो, ठीक है। वो मोस्टली पीआर स्ट्रैटेजी होती है। आप अगर किसी प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं भाई, तो आप बहुत सोच समझ के जाइए, ठीक है। बहुत सोच समझ के जाइए कि आपको नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। बिल्कुल सोच समझ के जाइए। नौकरी का बिल्कुल हालत टाइट रहती है प्राइवेट सेक्टर में, स्पेशली अगर आप टियर 2, टियर 3 में देख रहे हैं। बिल्कुल एब्सोल्युटली, मतलब रीथिंक अबाउट द मनी दैट यू आर स्पेंडिंग हियर। इससे बेटर आप 15 स्किल सीख लें, ठीक है। 15 स्किल सीख लें एंड यू हैव सम बेसिक ग्रेजुएशन डिग्री, जहां पे आपको एजुकेशन मिल जाए। क्योंकि इंजीनियरिंग लोग क्यों जाते हैं? स्किल के लिए। आप मेरी बात समझिए, मैं ये नहीं बोल रहा आपको इंजीनियरिंग मत करिए, बट आप स्किल ले लीजिए, जो स्किल्स चाहिए। लेट्स से कोडिंग ही आपको सीखना है, लेट्स से आपको कंटेंट क्रिएशन में जाना है, लेट्स से आपको रोबोटिक्स में जाना है, उस स्किल के ऊपर काम कर लीजिए, उसके ऊपर इंटर्नशिप कर लीजिए, वैसे लोगों से मिलकर उनके साथ काम करने लगी फ्री में, तो आप वो स्किल्स ले लीजिए, ठीक है। और डिग्रीज क्यों चाहिए? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जॉब एप्लीकेशंस में आपको कोई ना कोई डिग्री चाहिए होती है, ठीक है। तो वो डिग्री या तो किसी सस्ते कॉलेज से कर लीजिए, या फिर किसी एजुकेशनल डिग्री ले लीजिए। एजुकेशनल मतलब एटलीस्ट उसमें आपको साइंसेस के बारे में पढ़ा जाए, फिजिक्स ऑनर्स कर लीजिए, ताकि आप फिजिक्स को अच्छे से पढ़ें, किसी एक सब्जेक्ट को आप डेप्थ में पढ़ पाएं, बुक्स पढ़ पाएं। बुक्स पढ़ने की भी हैबिट खत्म हो रही है। तो ये जो एआई है ना, ये हिट कर रहा है आईटी सेक्टर को। और आईटी सेक्टर में किसको हिट कर रहा है? अमीरों को हिट नहीं कर रहा। आईटी को हिट नहीं करेगा ये हिट किसको करेगा? कोई भी आप लोकल जो कैंपस जानते हैं, मुझे नहीं पता, वो आप कमेंट बताइएगा, ऐसे कौन से ऐसे एकदम छपरी कॉलेजेस हैं जो कि बहुत बड़े बड़े ऐड लगा रहे हैं, और ऐड लगाते हैं, बड़े बड़े लोगों को बुला लेते हैं, उसका जॉब नहीं क्रिएट करते हो, बहुत तगड़ी से झूठ बोलते हैं कि भाई हम जॉब देते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, आपके भैया होंगे, आपके बड़े भैया होंगे, कोई ना कोई आप जानते होंगे कि ऐसे प्राइवेट कॉलेज से पढ़े हैं और उनकी जॉब नहीं लगी है। और सबसे अनफॉर्चुनेट तो तब होता है जब जॉब भी लगी और डिग्री आपकी 25 लाख की है, 40 लाख की है, और उसके बाद जो जॉब लगी वो 25,000 की है। तो जो ऐसी फैमिली से आते हैं वो बच्चे 25,000 की जॉब में रह भी नहीं पाएंगे 2-3 महीने से ज्यादा, ठीक है। जिस टाइप का आपका मेंटल मोलेस्टेशन होगा ना, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो फ्रेशर इनटेक इज श्रिंकिंग शार्पली विद फ्यूअर बल्क हायरिंग cycles at big IT firms. Mid-level and experienced role now dominate hiring because AI tools boost productivity and reduce new need for large teams. तो इनका ऐसा है कि मेरी रेवेन्यू बढ़ नहीं रही है, तो मैं हायर नहीं करूंगा, और मैं कॉस्ट कटिंग के लिए बस लोअर लोगों को हटाता जाऊंगा या उनको रिमूव करता जाऊंगा। तो अब आप एक चीज कॉमन जो ट्रेंड आ रहा है हर जगह, एवरीवेयर यू आर सीइंग दिस ट्रेंड, व्हाट इट इज टेलिंग यू? इट इज टेलिंग यू अ टेल साइन। ये दुनिया के लिए, भारत के लिए स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट एक साइन है कि यूथ को अपनी स्किल पे काम करना पड़ेगा। आप किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। यू आर फाइटिंग फॉर योर सेल्फ। आप खुद के लिए लड़ाई कर रहे हैं, आपके साथ कोई नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा? तो मैं आपको कुछ बेसिक टूल्स बताता हूं। टूल्स ये ना कि आप हर मंथ एक स्किल सीखिए, जबरदस्ती सीखिए। आप बोलेंगे हर मंथ कैसे सीख सकते हैं? छोटे स्किल से लेकर बड़े स्किल, एवरेज आपको 1 महीने से ज्यादा नहीं लगेगा किसी स्किल को मास्टर करने में। आप सारी स्किल सीखिए, जितने स्किल आप सीख सकते हैं, जो आप कर सकते हैं उसको आप एक्सप्लोर करिए। मेरी एक और एडवाइस है, आपको अजीब लगेगा। अगर आप करियर वाइज फोकस्ड है तो थोड़ा ना फ्रेंड रिलेशनशिप इससे थोड़ा दूर हटिए, व्हाट्सएप स्नैपचैट से थोड़ा दूर हटिए, अनलेस यू आर इनटू कंटेंट क्रिएशन। तो फिर ये आपको इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन के लिए आप काम कर रहे हैं, तो वो आपका काम अलग हो जाता है। बट अगर आप इस सेक्टर में काम नहीं करने वाले, तो आप जिस भी सेक्टर में काम करने वाले हैं उसके लिए आपको डीप लर्निंग करनी पड़ेगी। आपको अपना आंख कान सब कुछ बंद करके पहले फोकस करना पड़ेगा, उसके बाद आप अपना डीप लर्निंग का काम शुरू करेंगे, और आपको 8-10 घंटे बहुत आराम से, डू नॉट कंप्लेन अबाउट आवर्स। अच्छा, इसका एक और मतलब है, अगर आप कॉलेज में हैं तो आपकी डिग्री बायोटेक्नोलॉजी की है, आईटी की है, डजंट मैटर, आपको वो स्किल सेट इमीडिएटली, वो स्किल सीखना पड़ेगा इमीडिएटली जिसका मार्केट में डिमांड है। इसके साथ एक और प्रॉब्लम है कि जो इंडस्ट्री है वो बड़ी वोलेटाइल रहेगी एआई के कारण। मतलब एआई अपने शेप, रंग, रूप बदलता रहेगा। तो हो सकता है आज आपने जो स्किल सेट सीखा उससे आप 2 साल बहुत अच्छे पैसे कमाएंगे, और 2 साल के बाद वो पैसे बिल्कुल बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे। तो इसका मतलब जो लोग एम्प्लॉयड भी हैं, जो लोग किसी एक सेक्टर में बिल्कुल नीश भी बना चुके हैं, उनको भी वो कंफर्ट जोन आज के डेट में नहीं है। इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है। लर्निंग ये है सरकार के लिए कि सरकार को नज करना शुरू करना पड़ेगा। मतलब अगर आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स हैं से लेकर आप चीफ मिनिस्टर हैं, से लेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, से लेकर आप कोई भी मिनिस्टर हैं सेंटर में, स्टेट में, आपको अपने नियर बाय लोगों को बोलना पड़ेगा क्रिएट जॉब्स, स्टार्ट शेयरिंग मनी। जहां शेयर नहीं होता, जहां पे लोगों की आदत हो जाती है कि भाई
ऊपर के अमीर लोग सारे पैसे कमा लेंगे, वहाँ पे क्या होता है, इनइक्वालिटी, जिनी कोफिशिएंट, ये सब प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। बट सबसे अनफॉर्चुनेट चीज़ क्या होती है, ऐसी यूथ डिसइंचेंटेड हो जाती है, इनको ऐसा लगता है कि भाई कुछ ग्रोथ हो ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, तो वो क्या करना शुरू करते हैं, वो आपस में न्यू न्यू रीजन ढूंढने लगते हैं लड़ने का। एक एग्जाम्पल देख लीजिए, यूजीसी, ठीक है, यूजीसी यूजीसी रिफॉर्म का सारा डिबेट इसलिए हुआ क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स नहीं हुए, ठीक है। और बच्चों के इतने शार्प रिएक्शंस क्यों आते हैं, क्योंकि बच्चे किसी चीज में बिजी नहीं है। पीपल नीड टू बी बिजी इन देयर वर्क, they should be working for their careers, they should be working for themselves, their families, they should be working for India। जब ये सारी क्यूमुलेटिव वर्कफोर्स, यूथ वर्कफोर्स ये भारत के लिए काम करेगी, भारत कैसे सक्षम नहीं बनेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। और इसीलिए ये बहुत बड़ी वार्निंग साइंस है। ऐसा कोई और सेक्टर है जिसमें ये प्रॉब्लम चल रही है तो प्लीज कमेंट में मुझे बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। सोल्यूशन नहीं होता तो सरकार को बहुत सारे बहुत बड़े बड़े लोन्स लेके, है ना, फिस्कल डेफिसिट अगर आप समझते हो, लोन लेके उसकी किस्त देनी पड़ेगी। और फिलहाल उस लोन से आपको ये जॉबलेस यूथ को स्टाइपेंड देना पड़ेगा और हाइक देनी पड़ेगी, औरतों को, फैमिलीज को। हम धीरे धीरे पार्शियल यूबीआई की तरफ जा रहे हैं, चाहे स्टेट हो चाहे सेंटर हो, अगर हम इन चीज़ों को सॉल्व नहीं करते। क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड इंडिया के प्राइवेट सेक्टर और स्टार्टअप ही जॉब क्रिएट करेंगे। तो जहां फंडिंग की कमी है वहाँ फंडिंग दे दीजिए, जहां जो जॉब क्रिएट नहीं कर रहे, मोनोपोलाइज कर रहे हैं, कार्टेलाइज कर रहे हैं, वहां पे एक्शन लीजिए, नच करिए, धक्का दीजिए, इंसेंटिवाइज करिए, बट गेट इट डन। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।